अपडेट आप जानिए। ग्रेटर नोएडा से सीमा हैदर को लेकर बड़ी जानकारी। एटीएस ने सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ सीमा हैदर से कर रही है। सीमा हैदर से कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, साथ ही साथ जो मोबाइल है उसकी भी जांच एटीएस की टीम कर रही है। सुबह ये खबर इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाई थी कि अब यूपी एटीएस ने जांच का शिकंजा बढ़ा दिया है। सीमा हैदर कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक आई, नेपाल के रास्ते कौन कौन मिला, किस किस से सपोर्ट मिला, किन किन जरियों का उसने सहारा लिया, इन सभी बातों की पड़ताल तो यूपी एटीएस की टीम करेगी। साथ ही साथ सीमा हैदर, उसकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश होगी, उसकी फैमिली मेंबर्स को लेकर, उसके जानकारों को लेकर जानकारी यूपी एटीएस की टीम जुटाएगी। अभी का सबसे बड़ा अपडेट आप जानिए। सीमा हैदर को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है और सीमा हैदर से इन सभी सवालों के जवाब अब एटीएस की टीम पूछ रही है, जो आपके जहन में, हमारे जहन में, हर देशवासी के जहन में इस वक्त हैं। एक बड़ा तबका अगर सपोर्ट कर रहा है सीमा हैदर को कि हाँ प्यार के लिए हिंदुस्तान आई है, तो उससे भी बड़ा तबका है जो सीमा हैदर को डाउट की नजरों से देख रहा है, संशय भरी नजरों से देख रहा है और उन पर शक ये गहरा रहा है कि सीमा हैदर कहीं पाकिस्तानी जासूस तो नहीं, कहीं आईएसआई एजेंट तो नहीं, कहीं हिंदुस्तान में रहकर कोई अहम जानकारी पाकिस्तान तो नहीं पहुंचा देगी, या फिर कहीं सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। ऐसे कई सवाल हैं। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान नेपाल के रास्ते सीमा हैदर आती है। सचिन मीणा नाम के शख्स से बात करती है। पबजी खेलते खेलते दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में तब्दील होती है और इसी प्यार के लिए वो अपना घर, अपना शौहर छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आ जाती है। यहाँ आकर हिंदू धर्म अपना लेती है, रीति रिवाज से मंदिर में शादी करती है, भगवान की पूजा करने लगती है, राधे राधे का जाप करने लगती है और यहाँ रहकर सीमा हैदर कह रही है कि मुझे अगर पाकिस्तान वापस भेजा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, या फिर पाकिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तान के लोग मेरी जान ले लेंगे। सीमा हैदर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। कुछ गौ रक्षक हिंदू दल हैं जो कि अल्टीमेटम दे चुके हैं, कह रहे हैं 72 घंटे हैं, पाकिस्तान वापस भेजिए वरना हम आंदोलन करेंगे। इन सब के बीच में यूपी एटीएस की टीम ने शिकंजा कसा, सीमा हैदर को हिरासत में लिया। महेंद्र माही ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, कहां से हिरासत में लिया है? सीमा हैदर को लेकर जानकारी नहीं थी, कहां पर थी? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा से। लगातार नोएडा पुलिस और एटीएस उस पर निगरानी बनाए रखी। तो पिछले 3 दिनों से जब तक सीमा हैदर और जो सचिन गायब थे उसको लेकर जो एटीएस है उन पर नजर बना रही थी। और आज उसके घर से ही देखिए सीमा हैदर के 2 दरवाजे थे, मतलब जहाँ रह रही थी उसके 2 दरवाजे थे। उस घर के पिछले दरवाजे से एटीएस आए थे और लोकल पुलिस आई थी, उसको साथ अपने साथ ले गए और सीमा को और उसके साथ साथ सचिन जो अपने आप को उसका पति होने का दावा कर रहा था, उन दोनों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। अब उसके साथ देखिए जो उसके पासपोर्ट है, जो उसका मोबाइल है, जो उसका तमाम जो इंटेलिजेंस है वो खंगालेगी। और कहीं ना कहीं लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो यूपी एटीएस है जब अपने शिकंजे में लेगी, कई ऐसे राज उगलेगी सीमा जो अब तक उसने पुलिस को नहीं बताया। देखिए जिस तरीके से सीमा जमानत बाहर आई थी, उसको लेकर अब उसकी जमानत खारिज करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी कि अब जो सीमा है उस पर 14 तरफा मार लगने वाली। लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से सीमा हैदर गुलाम और सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ रहे थे। और दूसरी तरफ हम बात करें भारत की तरफ से तमाम जो हिंदू संगठन है उसको लेकर रिएक्शन आ रहे थे कि अगर सीमा की वापसी नहीं होती तो हम एक आंदोलन करेंगे। लगातार विरोध के बाद अब यूपी एटीएस ने सीमा को हिरासत में लिया है। और वहीं महेंद्र भाई, इससे पहले सीमा हैदर और सचिन मीणा दोनों जेल जा चुके हैं, जेल से जमानत पर छूट चुके हैं। इस बात का जिक्र दोनों सीमा और सचिन के जरिए किया गया है। अब एटीएस की टीम पहुंची है, हिरासत में ले लिया है। कितनी देर पहले की घटना है और कब तक हिरासत में रही सीमा, और क्या सचिन को भी लिया है हिरासत में? महेंद्र, नेटवर्क इशू है। महेंद्र से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करके महेंद्र माही ने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि 2 दरवाजे हैं सीमा हैदर के घर के, क्योंकि सीमा हैदर के घर तक नहीं पहुंचा था, दरवाजा खटखटाया था, किसी ने दरवाजा खोला नहीं था। अभी महेंद्र माही ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर जिस घर में रह रही थी, यानी कि जो सचिन मीणा का घर है, उसके 2 दरवाजे थे, एक सामने वाला, एक पीछे वाला। ऐसे में पीछे वाले दरवाजे से यूपी एटीएस की टीम पहुंची और वहीं से सीमा हैदर को हिरासत में लिया है और उनसे हर सवाल वो किया जा रहा है जो कि हर देशवासी जानना चाहता है। सीमा हैदर आप टीवी चैनल्स पर देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, सीमा हैदर को लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई चर्चा कर रहा है। ऐसे में महेंद्र माही ने बताया कि थोड़ी देर पहले सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया गया है। अब यूपी एटीएस की टीम हर सवाल का जवाब
सीमा हैदर से जानना चाह रही है, समझना चाह रही है। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सीमा हैदर को लेकर ग्राउंड जीरो पर जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची, इस चक्रव्यूह में, इन सवालों के चक्रव्यूह में सीमा हैदर कैसे फंसती हुई नजर आई, ये देखिए प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और मैं जिस इलाके में हूं, शायद उस इलाके की चर्चा इस समय पूरे हिंदुस्तान में हो रही। जेवर का वो रब्बूपुर इलाका, जहां पर एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ आ जाती है। पबजी खेलते खेलते उसे प्यार होता है उसके दावे के मुताबिक, और वो यहाँ पर सचिन मीणा नाम के एक शख्स से शादी कर लेती है। लगभग 50 दिन वो उसके घर में है, लेकिन एक दिन पुलिस को खबर हो जाती है, दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी बेल भी हो जाती है। तो तमाम तरह के सवाल ये पूरी घटना खड़े कर रही है। शुरुआत में जिस तरह से उसको हाथों हाथ लिया गया, पाकिस्तानी बहू का नाम दिया गया, पाकिस्तानी भाभी का नाम दिया गया, लेकिन अब जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो उसने दावे किए हैं और दावों के बाद जो सवाल और पैदा हो रहे हैं, उन सब ने एक उसके खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। आसपास के इलाकों में उसके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया है। कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, जांच एजेंसियों का काम है ये सच या झूठ का फैसला करना, उससे सच या झूठ का निकलवाना ये जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन लोगों की क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आज खास तौर से उस इलाके में हैं और बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। इन लोगों की राय बड़ी अहमियत रखती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी है। मैं किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे की। अच्छा, ये बताइएगा, सीमा के बारे में आपको मालूम होगा, यहाँ रबूपुरा में वो आई पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट के, बिना कागजात के, 4 बच्चों के साथ आई। अब क्या किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर आम लोगों की है, आपकी है? देखिए, हमारी नज़र में तो सबसे बड़ी बात एक है भैया, पूरे भारत की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, एक महिला उन एजेंसियों को ठेंगा दिखा के 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से अपना दिल्ली और पता नहीं कहाँ कहाँ होते हुए चली आई। और किसी भी एजेंसी को, कहाँ हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिन पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए सरकार खर्च कर रही है? अगर एक महिला इतनी आसानी से आ सकती है तो कोई भी आसानी से आ सकता है। और प्यार की बात आप पूछ रहे हो, सही कहा है, प्यार तो इसने गुलाम हैदर से भी किया, ये तो इनकार करती है। लेकिन मैं खुद एक महिला हूं। प्यार करना एक ही बार प्यार होता है, पति भी हो, परिवार हो, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और प्यार भी होते हैं। हमारे घर के परिवार को पालने के लिए हस्बैंड इतनी मेहनत करते हैं और उनके पीठ पीछे हम मोबाइल अगर उन्होंने दिया था इसको, तो इसके अपने सुख के लिए, अपनी बात करने के लिए, ना कि उसे प्यार करने के लिए। लेकिन अब ये माहौल क्यों बन रहा है? शुरुआत में तो बड़ा वैसा माहौल बना, उसके फेवर का माहौल बना, पाकिस्तानी भाभी आई, पाकिस्तानी बहू आई, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी शुरुआत में। उसका अब एक मैं माहौल देख रहा हूँ, मैं उसके घर के बाहर भी गया, वहां पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, आसपास वाले भी सवाल उठाने लगे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब वो शुरू में आई, पहले पहले पता चला, तो जिस बिरादरी में आई, पहले तो उस बिरादरी वाले बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि भाई हमारे एक लड़के ने इतना बड़ा कमाल कर दिया कि भाई हमारे लड़के ने तो चमत्कार किया है, पाकिस्तान से पबजी के द्वारा एक महिला को मजबूर कर दिया और वो यहाँ आ गई। तो एक कहते हैं ना, बावले गांव में ऊंट आ जाना, बुजुर्गों की कहावत है। वो माहौल इस समय बना था जब वो आई थी। और अगर वो सच में प्यार करती थी तो फिर अपने हस्बैंड से बात करती। अगर उसके हस्बैंड से भी तो उसे प्यार रहा होगा, बिना प्यार के उसने 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, इतने साल वो उनके साथ रही। और आज लोगों की धीरे धीरे उसके ऊपर से विश्वास इसलिए उठ रहा है कि उसकी जो वीडियोएं चल रही हैं, मैंने भी बहुत सुनी है, वो इतनी एक्सपर्ट महिला है। मुझे लगभग 31 साल हो गए, मैं यूपी की, मेरी जो जन्म स्थान है यूपी है, वो हरियाणा है, मैं बेटी हूँ हरियाणा से, और ससुराल मेरी यूपी में है, जहाँ आज आप बैठे हो म्याना गांव में। और लगभग 22 साल से मैं रबूपुरा में ही रह रही हूँ। और आज भी अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ में, मेरी बोली में कहीं ना कहीं हरियाणा की चसक है।
लेकिन वो पहली एक महिला है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, पली बड़ी पाकिस्तान में, उसने उर्दू पढ़ा, लेकिन उसके शब्दों में आप देखिए कितनी परफेक्ट है, उसके शब्दों में कहीं उर्दू है ही नहीं। कोई कह ही नहीं सकता कि ये पाकिस्तान की महिला है। इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? मिथिलेश भाटी। क्या मानती हैं आप, या क्या ये सच्ची मोहब्बत ही है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी, जैसा कि अब यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, वो भी हो सकता है? देखिए, ये सच्ची मोहब्बत तो नहीं है कुछ भी ऐसा। जो औरत अपने प्यार को छोड़ के, पहले पति को छोड़ के आ गई, वो दूसरे से क्या मोहब्बत करेगी। दूसरी बात, ये कोई षड्यंत्र ही है। जिसके पास फ़ोन निकल रहे हैं, सिम निकल रही हैं, कंप्यूटर चलाना जान रही है, वो क्या 5वीं पास है? नहीं हो सकता। लेकिन उसका तो यही कहना है कि पिछले 3 साल से वो सचिन के संपर्क में हैं, पबजी खेल रहे थे, तब उससे हमारी शुरुआत हुई, बातचीत की, दोस्ती हुई, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद फिर ये प्यार परवान चढ़ा। तो इसको मोहब्बत ना कहना, वो उसको भी चैलेंज कर रही है, उन लोगों को भी चैलेंज करती है जो उसको मोहब्बत नहीं मान रहे हैं। जी, ये बेकार की बातें हैं सब। ये नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि नई पीढ़ी जो आएगी, बच्चे देखेंगे, वो बिगड़ेंगे इस चीज़ से, सुधरेगा कोई नहीं। और फिर इतनी दूर से वो चल के आई है, कुछ हुआ नहीं, किसी ने रोका नहीं, नॉर्मल सी बात है, कुछ तो राज है इसमें। चलिए, अब कुछ पुरुषों का भी हम रिएक्शन ले लेते हैं, बहुत सारे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। एक महिला पाकिस्तान से आई है, क्या कहना है इसके बारे में? क्या वो महिला सही है, या इस प्यार को आप क्या नाम देना चाहोगे? देखो, ये जब प्यार वाले वही ना मानो तो यही क्या मानती, क्यों आई है? जब प्यार वाले वही ना मानो तो यहाँ को प्यार से चलेगा? क्यों आई है? हमें तो कोई सब संख्या यही है कि कोई जासूस है या कोई वैसी बात है। जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए एजेंसियों को। लेकिन 2 महीने तक रबूपुरा, जो कि आपसे गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है, हाँ, तो यहाँ पर रह रही, तो कोई जानकारी नहीं हुई। कोई जानकारी नहीं हुई। आपका क्या कहना है? मेरा नाम जगदीश शर्मा है। मेरा कहना है कि जासूसी तो है नहीं, जासूस नहीं है कोई है। लेकिन जिस तरीके से कहें तो जांच एजेंसियों को लेके, या जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, उनको नजरबंद किया, कहें तो उनको तो यहाँ ये सचिन के पास रह करके या रुपड़ा में किसी जासूसी करेगी, मैंने कहा कि यहाँ रह करके जासूसी करेगी किसी। लेकिन अब जो सामने निकल आए कि मोबाइल बरामद हुए हैं, कुछ सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जो कहें तो दस्तावेज हैं वो भी गलत हैं, तो उसको लेकर क्या कहना? दस्तावेज जो असली कर आती तो ये आती ना यहाँ, ये झूठ सांच बोल करके ही आई है, उधर से जब ही आकर के यहाँ आई है ये। और भी लोगों से बात नहीं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण शर्मा। जानकारी हो, एक महिला जो कि इन दिनों काफी हिंदुस्तान में चर्चा बनी हुई है, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसके? मैं भैया यही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में सीमा हैदर ने एक बात कही कि जिससे एक पत्रकार भाई ने पूछी कि भाई तुम जब बॉर्डर से क्रॉस हुए तो तुम वहाँ पे क्या नाम है, उस बॉर्डर पे क्या नाम है वो, नेपाल बॉर्डर पे क्यों गए थे, यहाँ से क्यों नहीं निकली? तो जो सीमा ने अपनी जो बात कही है कि हमारे पाकिस्तान के वहाँ से तो चींटी भी नहीं निकल सकती, वो तो बहुत सख्त है। तो सीमा की कुछ अब वीडियो ने देख के हमें ये लग रहा है कि ये प्यार की भी कोई उम्र होती होगी। ऐसे नहीं है कि प्यार की उम्र नहीं होती। आज मैं 4 बच्चे का बाप हूँ, तो मैं बुढ़ापे में मेरा प्यार ना जगेगा कि मैं 16 साल की या 18 साल की लड़की लेके प्यार जाहिर करूँगा। आज एक महिला 4 बच्चों की माँ इंडिया में लेके आई है, तो यहाँ में सबसे पहले पाकिस्तान को भी पता है मेरे हिसाब से कि हम जो हिंदू हैं, हम बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम ये भूल जाएं कि बच्चे हैं, ये सही है। जो सीमा का जो मुझे ये डाउट है कि जो सीमा का ये जो कदम हमारे इंडिया में आया है कि हमारी हिंदू जो भी हम हिंदू हैं कि हम यह चीज़ में बौखला जाएंगे, या चीज़ पे कोई गौर नहीं करेंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ से निवेदन करूंगा कि या की पूरी जांच होनी चाहिए, इसे हल्के में लेके ना चलें। आने वाली पीढ़ियां जो हमारी युवा बच्चे हैं उन पर बहुत बड़ा इस चीज़ का फर्क पड़ेगा, क्योंकि पबजी अब बच्चे ज़्यादा खेलने लगेंगे।
क्योंकि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी हमने पूछे हैं। अब ये बताइएगा कि अब क्या आगे आगे क्या मानती हैं आप? क्या पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए सरकार को इसको, या यहाँ पर रख लेना चाहिए अगर जांच पड़ताल के बाद सब कुछ सही निकलता है तो? देखिए, अगर सब कुछ सही निकलता है, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी, क्योंकि साधारण, मैं तो वही मानती हूँ कि साधारण महिला के पास 4-4 मोबाइल नहीं हो सकते, 5-5 पासपोर्ट नहीं हो सकते, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी इतनी फैसिलिटी नहीं हो सकती जिस तरीके से वो महिला है। लेकिन अगर सब कुछ सही निकलता है, तभी भी उस हस्बैंड का क्या, उसके बच्चे यहाँ आ गए, 2 बच्चे उसके वहाँ हैं, उसका कहना है कि उन्हें ही पाल लो, उस बीवी को ही रख लो। अगर ऐसा था तो सीमा ने उस बीवी को तलाक क्यों दिलवाया? इसी ने तो तलाक दिलवाया उसको कि हम दोनों साथ रहेंगे। आज इसने उसको तलाक दिलवा के और यहाँ आ गई। अब उसका क्या, उसका परिवार तो उजड़ गया ना। हमें नहीं पता वहाँ काला पानी सजा है या पीला पानी सजा है। सजा तो हमारे हिंदुस्तान में भी होती है। चरित्रहीन महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, मेरा ये मानना है। मैं महिला हूँ, चरित्रहीन के लिए कोई जगह नहीं होता, मैं इसको प्यार नहीं मानती हूँ। चलिए, आपका क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश जी, आप बताइएगा कि जैसा कि गीता जी कह रही हैं कि ये प्यार है ही नहीं और वापस भेजना चाहिए, और हमारे देश में जो कानून है उनके मुताबिक जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए। क्या सीमा के साथ ये होना चाहिए? उसके 4 बच्चे हैं। देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर वो किसी साजिश के तहत आई है कि जांच जाए, और अगर कोई आकर्षण या कुछ भी है उनके बीच, तो क्या मतलब अब क्या? अब तो वो आ गई और उसने शादी भी की है। अब ये तो सरकार को। अच्छा, क्या शादी मान्य है? आपको लगता है कि पहला शौहर उसका वहां पर है, हालांकि वो कह रही है कि उसने तलाक दे दिया है, शौहर उसका कह रहा है कि तलाक नहीं दिया है। ये शादी जो सचिन से हुई, क्या वो मान्य है? पहले पति के रहते तो शादी मान्य होती ही नहीं है। कानूनन जिसका पहला पति है उसकी दूसरी शादी कोई मायने नहीं रखती। और किसने देखा है तलाक हुआ है? सीमा के कहे अनुसार ही चल रहे हैं ना हम। एक टाइम था हमारे यहाँ, एक और मैटर चल रहा था, मैं इसी में सीमा के साथ ही कहूंगी कि ज्योति मौर्य को उसके हस्बैंड ने पढ़ाया और उसने एसडीएम बनने के बाद बताया जा रहा था कि किसी और को साथ में लव अफेयर उसका चालू हो गया और उसके साथ रहना चाहती है। हस्बैंड ने बताया था ना। जब उसके हस्बैंड की बताई हुई सारी बातें सही नहीं हो सकती तो सिर्फ सीमा की बताई हुई बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि उसी तरफ हमने ज्योति मौर्य की भी बातें सुनी है। तो दूसरा पक्ष भी कहीं ना कहीं दर्द में है, सही है। एक तरफा कभी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ये गलत बोल रही है। अगर तलाक होता है तो तलाक समाज के हिसाब से ही तो होगा। जब तलाक इसका तो नहीं, वो हो गया। उसका पति तो मना कर रहा है, जो पहला पति है वो मना कर रहा है कि मैंने तलाक नहीं दिया। नहीं, हम इसी की बातों पे जाते हैं ना। इसने कहा पहले तलाक दिया तो मेरे पिताजी ने जबरदस्ती उसके साथ भेज दिया। हम जाते हैं इनके ही धर्म की तरफ जाते हैं, धर्म पे भी बात आती है। तो हमारे मुसलमान भाइयों में अगर किसी का तलाक हो जाए तो हराम है उस पति के साथ रहना। फिर कैसे इसके पिता ने उस हराम पने को करवाया? पहली चीज। फिर उसके साथ रही, फिर कह रही है कि दोबारा भी तलाक दिया। तू 2 बार एक आदमी तलाक दे गया, मैं नहीं मानती। शरीयत के हिसाब से भी चला जाए तो ये गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बोल रही है। उसका पति जो कह रहा है वो सही है और उसका कोई सबूत नहीं है इसके पास कि उसने तलाक दिया, कोई गवाह नहीं है। लेकिन उसने उसके साथ धोखा किया, इस बात के 100 गवाह हैं, वीडियो भी। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं गुरुजी, आप बताइएगा, क्योंकि अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा पाकिस्तानी कोई जासूस है? ये कितने लोगों के मन में यहाँ पर उठ रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है? ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसा संभव हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि हमारी जांच एजेंसियां जो हैं इसकी बड़ी गहराई से जांच करें। इसके फ़ोन वोन भी मैंने सुने हैं, टूटे टाटे मिले हैं। ये सब बातें जो अब एक शक की सुई को बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इस पर जांच की जाए, मेरा यही मानना है। आपको लगता है कि जांच एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं? जांच एजेंसियां काम कर रही हैं क्योंकि ये मुद्दा बहुत उच्च को अब ज़्यादा तूल दे दिया गया है, और पहले भी कर रही थी। इससे पहले भी कई मुद्दे आए हैं ऐसे, पाकिस्तान से आर पार आए तो जांच करके ही भेजे गए, ऐसे नहीं भेजे। और मैं चाहता हूँ ऐसी महिला किसी भी प्रकार से अपने जीवन ठीक नहीं काट सकती, ये ठीक नहीं है। बच्चों को लेकर के वहाँ से यहाँ आ गई
और अब यहाँ से भेजी जाएगी, यहाँ भी नहीं रहेगी। अच्छा, एक शुरुआत में हमने देखा कि एक उत्साह था, जोश था लोगों में कि पाकिस्तानी एक महिला को यहाँ पर भारतीय कोई व्यक्ति अपने उसके प्यार में वो आ जाती है, तो एक बहुत सारे बयान भी आए, यहाँ आसपास के लोगों के भी आए। तो उन बयानों में और अब जो बयान हम 10 दिन बाद सुन रहे हैं उनमें बड़ा फर्क आ रहा है। अब क्या नाम है? तानवीर सिंह। क्या फर्क आया बताइए। फर्क यही आया कि अब जानकारी हो रही है कि क्या हुआ क्या ना हुआ, कौन सही है कौन गलत है, सचिन ठीक है या सीमा ठीक है। उसका पति का जो बयान आया उसमें भी जानकारी मिल रही है कि ये गलत है। अगर ऐसी अच्छी होती तो अपने पति को छोड़ के क्यों आती। लेकिन जिस तरीके से सीमा ने कुछ ही दिनों में भारत की संस्कृति को ऐसे जान लिया जैसे कि वो भारत में ही रह रही हो। नहीं, कुछ ना कुछ उसको ट्यूशन मिली है, ट्रेनिंग मिली है कि हाँ ऐसा करना, जाके ये रहना है, ये करना है तुझे। 2 महीने के अंदर ही आपने नहीं, 2 महीने का अच्छा, कहीं भी चले जाओ, साल 2 साल में अपनी भाषा को चेंज कर सकता है। एक साथ कैसे चेंज कर सकता है? ट्रेनिंग मिली हुई है इसको। तो कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। युवाओं की क्या राय है? क्या नाम है आपका भैया? बताइए क्या नाम है? कुलदीप। पबजी खेलते हो? नहीं नहीं, तो आपको शायद जानकारी भी नहीं होगी। नहीं, मुझे खेलना ही नहीं आता पबजी। तो अगर आपकी दोस्ती पबजी पर होती है तो क्या आप पाकिस्तान की महिला को हिंदुस्तान लाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। तो लोगों की तो प्रक्रिया हालांकि वही है। तो सर आप बात जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? लीजिए माइक इनको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? मेरा नाम भूदत शर्मा। यू जो आई है और ये सचिन यादव जो मिला हुआ है, यू या इलाके को कोई ना कोई बेड़ा गर्क करने के लिए आई है। ये पति की सगी ना सचिन की सगी, सचिन या ने मिला लियो। तो अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? वापस भेजना चाहिए? बिल्कुल पहुंचानी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, वापस भेजना चाहिए। और सर आप बात करिए। लेकिन वहां पर सीमा का ये कहना है कि अगर उसको पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि उन्होंने मैंने भी बात की सीमा से, एक प्रोग्राम में मेरे साथ लाइव थी वो, तो उसने कहा कि अगर मुझे वापस पाकिस्तान भेजा गया तो पाकिस्तान में मुझे जान से मार दिया जाएगा। उसका भी तो रीजन है ना भाई, क्यों नहीं मारेगा? अभी कोई भी आम महिला है, उसका पति अपना मेहनत कर करके 1-1 रुपए जमा करके घर मकान जमीन उसके नाम करता है, सारी पूरी घर की जिम्मेदारी उसको देता है, और वो उसको सड़क पे खड़ा करके कटोरा हाथ में देके और बेच के और प्रेमी संग भाग जाए और कहे कि मेरा प्यार है। कहाँ की इंसानियत है? तो वो पति कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई समाज कुछ ना कुछ तो निर्णय लेगा। ये वहाँ पाकिस्तान पे ही जा रहे हैं हम लोग। आपके हमारे समाज में भी तो निर्णय होते हैं। ये तो हर जगह की प्रथा है कि महिला हो या पुरुष, अगर इसको इसके साथ जाना था तो भाई उससे वहीं रह के उस कानून के हिसाब से तलाक लेती, अलग हो जाती, अपने बच्चों को अलग रखती, फिर चाहे उसका घर छोड़ना पड़ता। इसको पैसे ही तो नहीं मिलते उस। अच्छा, एक एस्पेक्ट और बताइएगा। दूर दूर से हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं पिछले 4-5 दिन से। वहां पर मीडिया का जमावड़ा है और सैकड़ों लोग वहां पर रोजाना आ रहे हैं, और हमारे संवाददाता ने, मेरे सहयोगी ने बताया कि वहां पर काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और तोहफे लेकर आ रहे हैं। कोई साड़ी लेकर आ रहा है, कोई और तोहफा लेकर आ रहा है, कुछ पैसे भी मुंह दिखाई के नाम पर दिए जा रहे हैं। इतने अति उत्साह के पीछे की कोई वजह है? आप मानती हैं इसके पीछे कोई किसी तरह की कोई राजनीति, किसी तरह का कोई? एक पाकिस्तान से आई महिला के साथ खड़े होके आप उसे, मीडिया का जमावड़ा है, आप उसे तोहफा दे रहे हो, वो आपके पैर छू रही है, गले मिल रही है या आपसे खुश होकर बात कर रही है, फोटो जा रहा है, मीडिया में आएगा, उत्साह तो है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप भी मीडिया बंधु हैं। मीडिया टीआरपी के लिए उसे हीरो बना दिए। दूर दूर से लोग आके और उसे पैसे भी दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। और मेरे सुनने में आया, बुरा तो मानना नहीं, और हो सके तो क्लिप भले ही काट देना कि मीडिया वालों ने भी उसे पैसे दिए। अच्छा जी, ये इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। बिल्कुल, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सुनने में आया और मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ। मुझे मीडिया वाले जानते हैं, मेरे को गलत बातें ना पसंद है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आपका कोई क्लिप नहीं कटेगा। देखिए, इंडिया न्यूज पर आप खुले दिल से
अपने विचार रख सकती हैं, और ये एक इन्फॉर्मेशन आपने दी है हमें। मैं आपको सच में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं रह रही हूँ, मैं उसी रबूपुरा में रह रही हूँ, और कुछ लोगों से मेरी बात हुई, पता चला कि 7 लाख रुपए मीडिया ने दिए हैं एज ए गिफ्ट। मैंने कहा टीआरपी में करोड़ों कमाएंगे तो देंगे, यही तो कहूंगी, वरना सही लोगों को बढ़ाइए ना। ये कहाँ के वो है, इसकी जांच होनी चाहिए। सच में इसमें कुछ भेद है, इतनी परफेक्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तान की, या तो ये पाकिस्तान की नहीं है, ये झूठ बोलती है, और अगर ये पाकिस्तान की है तो कुछ ना कुछ साजिश है। हमारे देश में 15 अगस्त आने वाला है, आप जी भी जानते हो। चलिए जी, कुछ कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कह रहा, कुछ न कुछ साजिश है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उधर भी कुछ महिलाएं हैं। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाओ अम्मा, आइए आइए, आप इधर बैठिए। आप बैठो, आप इधर। नहीं नहीं, मैं सही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैनम। जैनम, हाँ। आपको मालूम है कि एक पाकिस्तानी महिला यहाँ हिंदुस्तान आ गई है, रबूपुरा में ही आपके, वहाँ पर उसने शादी कर ली है, 4 बच्चों के साथ आई है। एक गलत काम करा उसने। गलत क्यों करा? कल को हम भी बहू बेटी हैं, हमारे भी बहू बेटी हैं, और हमारे संग में घटना घट रही है। सुन ले हमारी बात, इतने से न 1.5 साल के न छोड़ के गई है हमारी बहू। आज हमारे दिल पे जोर ना पड़ा, जो हम पार कर ला रहे हैं, हम ट्रैक्टर के दब गए, और 4 फेरा हमने खुशामद करी। सुन ले, महलाज कोर्ट पे हम ले आए, पंचायत पे पिट के हम ले आए, पुलिस पे पिट के हम ले आए, बुढ़े न मार गई हम ले आए, और अभी तक नहीं आई। तो हमारे घर में कोई ईमानदारी नहीं है, सब धंधा बेईमानी को है। आज ईमानदारी होती तो वो अपनी इज्जत देखे नहीं, किसी के साथ अपनी औलाद को छोड़कर नहीं भगती। अगर मुर्गी है, अंडा रखती है, बच्चे पालती है, वो भी लिकार के हिफाजत से नहीं करती है कि ये फूट न जाए, उसे चुग्गा देती है। मानोगे तुम? भैंस है, ब्याती है, कटरे को पहले रेंकती है, लबारे को पहले रेंकती है, इतने जो है जान नहीं देती है। इतना आपने कहा, एक उसने अच्छा नहीं करा। चलिए, एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ पर महिलाएं अपने विचार रखने में किसी तरह की कोई हेजिटेशन यहाँ पर नहीं है महिलाओं में, मैं देख रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो आई है, अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाकर, जिसकी उसने जिंदगी बिगाड़ी है, इसी जिंदगी से अपना उसके बच्चे न ले जाए, आप वापस वहीं चली जाए। मतलब हाँ, आपस हुई जानी चाहिए, आपस हुई जानी चाहिए जहाँ से आई है। चाहे माते आओ सही, चाहे पाकिस्तान से आओ सही, चाहे इलाहाबाद से आए सही, चाहे लखनऊ से आए सही, जहाँ के बच्चे हैं वो भी मेहनत मजदूरी करता होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो मेहनत मजदूरी नहीं करके अपने बच्चे किसी बुरे नहीं लगे। हमें बच्चे न पालती, हमदर्दी करती, आज उसके बच्चे भी कल को सियाने हो जाए, और लिया दूसरी करके नहीं है तो 4 करने के ही है गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पीछे, आप लोग बोलेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? आइए आइए, आगे आ जाइए, आ जाइए। हाँ, मैं आऊँगा। आपको क्या नाम आपका? राहुल शर्मा। राहुल जी, बताइए, ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें अब माहौल में मैं देख रहा हूँ तब्दीली आ रही है। पहले एक हीरो बनाया गया, और अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी तब्दीली है। अब लोग सोच रहे हैं कि ये, अगर शुरू के 10 दिन की बात करूं मैं, तो सबसे पहले आप गदर मूवी की स्टोरी देखोगे तो उसमें सनी देओल पाकिस्तान से सन्नो को ले आया था। तो उसमें बहुत बड़े गर्व की बात थी कि हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू एक मुसलमान की बेटी को पाकिस्तान से उठा के लेके आ गया। तो इसमें जो पहले उत्साह था बहुत ज़्यादा हम हिंदू लोगों में कि पाकिस्तानी बहू लेके आया है, पाकिस्तानी बहू लेके आया है। अगर अभी आप 10 दिन पीछे की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको भी जानकारी है, सभी लोगों को जानकारी है, शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब इसको सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जांच एजेंसियों की कमी पाई जा रही है कि ये पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर आई है, नेपाल बॉर्डर से फिर यहाँ पे रबूपुरा में आई है, आपके ग्रेटर नोएडा में। अगर भारत देश की बात करूँ तो ये बिल्कुल, अगर देखा जाए 2 बिंदुओं से देखा जाए तो पहला बिंदु जो था, पहले तो सम्मान की बात चल रही थी कि मतलब भारत ने बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तानी बहू लेके आया है लड़का। आपके अगर देखा जाए 3 किलोमीटर दूर ही है, अगर यहाँ से बात करूँ तो मैं। और दूसरे, अभी 10 दिन बाद देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से तो लग रहा है कि कोई जासूसी षड्यंत्र रचा जा रहा है
भारत के साथ में। यहाँ पर आपने सभी के विचार सुने और कहानी अब धीरे धीरे जो शुरुआत में जिस तरह के बयान आ रहे थे अब उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आप भी देख रहे हैं। यहाँ रबुपुरा में किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। शुरुआत में जो एक उत्साह लोगों में था अब वो उत्साह धीरे धीरे सवाल